हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है इस लेक्चर के अंदर हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 चल रहा है, जिसमें कि हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ रहे थे कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है वो किस तरह से हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आया और उसने क्या क्या सुझाव और क्या क्या रिकमेंडेशंस जो है वो हमें दी। ठीक है, तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि 1952 के अंदर यहाँ आया और डॉक्टर DS कोठारी डॉक्टर लक्ष्मण मुदालियर जो थे वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और स्वामी मुदालियर के नाम से ही जो है वो इसको क्या है, मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो मुदालियर थे सर थे ये इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो है वो एक ऐसा सिफारिशें इन्होंने की। 29 अगस्त 1953 को जो है इन्होंने क्या किया था, अपना जो प्रतिवेदन था, ठीक है, वो इन्होंने दिया था। और इन्होंने क्या है, मेनली जो सुझाव दिए थे उसमें से ये था हमारा कि अपना प्रतिवेदन इन्होंने दिया था, प्रतिवेदन दिया। ये क्या था, ये जो 15 अध्यायों के अंदर ये बंटा हुआ था, ये जो हमारा कमीशन था 15 अध्यायों के अंदर इसकी जो सिफारिशें लागू की गई थी, जिसमें से कि जो मेनली जो हम बात करने जा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम संबंधी उनकी कमियां और जो दोष थे उनको दूर करने के लिए जो उन्होंने सुझाव दिए थे वो क्या थे। फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे सुझावों की। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या है, संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना। संतुलित व्यक्तित्व का विकास। ये जो कमीशन आया, इस कमीशन ने क्या कहा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व का संतुलित या बैलेंस जो है वो होना, बैलेंस विकास, बैलेंस डेवलपमेंट की इन्होंने बात की थी, संतुलित विकास की उन्होंने बात की थी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो थ्योरी पर आधारित ना हो करके बल्कि क्या है, व्यवहार में जो जिसका हम प्रयोग कर सकें ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा करिकुलम व्यवहारिक होता है तो उससे क्या है कि वो जीवन के हर एस्पेक्ट से जुड़ा होता है, और जो चीजें हमारे जीवन के एस्पेक्ट से जुड़ी होती हैं वो चीजें क्या है, हमारे 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 जो जीवन का जो तरीका है, हमारे जो जीवन की जो शैली है उन चीजों से भी जुड़ी होती है। और वो क्या है, हम क्योंकि व्यक्ति क्या है, समाज का हिस्सा है, और समाज के विकास के लिए क्या जरूरी है, समाज के विकास के लिए व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि समाज के अंदर हमारी जो रेपुटेशन है, हमारी जो जिसको हम मर्यादा कहते हैं, हमारा सम्मान जिसको हम कहते हैं, वो समाज के साथ जुड़ा होता है। तो जिस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अगर संतुलित रूप से उसका विकास हुआ है, हर एस्पेक्ट का उसका विकास हुआ है, तो वो क्या है, वो एक सभ्य समाज का हिस्सा माना जाता है ना। तो इस तरह से क्या है, जो पाठ्यक्रम में इन्होंने कहा कि हमारी ऐसी गतिविधियां जो है वो शामिल हमें करनी है जिससे क्या है, बच्चा अपना जो शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, कि हर एस्पेक्ट का जो विकास है वो हमारा होना चाहिए। किसके थ्रू, माध्यमिक शिक्षा के थ्रू। सेकेंडली इन्होंने बात की विविधता तथा लचक की बात इन्होंने की कि वैरायटी एंड इलास्टिसिटी, विविधता एवं लचक, विविधता एवं लचक, इसकी इन्होंने बात की कि जो हमारा करिकुलम है वो किस प्रकार से होना चाहिए, उसके अंदर विविधताएं पाई जानी चाहिए। बहुत सारे जो है हमने क्या है, विभिन्न चीजों को जोड़ करके जीवन के साथ हमने जोड़ करके क्या करना है, इसको जो है वो करिकुलम को हमने बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि जो वैरायटीज अगर होंगी तो देखिए बच्चे को जीवन जीने के लिए बहुत सारी कलाओं की आवश्यकता होती है, बहुत सारे जो है वो मल्टी टैलेंटेड की हमें जीवन जीने के लिए आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जितने कौशल हमारे पास होंगे, जितने स्किल्स हमारे पास होगी, हमारा जीवन जो है वो उतना ही सुचारू रूप से चलेगा और हम किसी न किसी व्यवसाय को प्राप्त कर लेंगे। व्यक्ति के व्यवसाय की प्राप्ति क्या है, सबसे बड़ी नीड है समाज की, कि व्यक्ति अगर किसी स्किल में जो है वो अगर निपुण है, ट्रेंड है, तो वो स्किल का प्रयोग करके अपना और अपने जो उसका परिवार है उसका पालन पोषण कर सके, उसके लिए जीविका उपार्जन के लिए जो है वो उसके जो उसको चाहिए, जो रोजी रोटी की व्यक्ति की जरूरत होती है उसको जो है वो प्राप्त कर सके, ताकि जो है वो क्या है,
व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं जो जीवन में आने वाली, उससे जो है वो व्यक्ति क्या है, बच जाए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और इन चीजों के लिए जो है वो कहा इन्होंने कि जो हमारा क्यूरिकुलम है उसके अंदर क्या है, हम फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें कि अब बच्चे की जरूरतों के हिसाब से, बच्चे की नीड्स के हिसाब से, उसकी रुचियों के हिसाब से जो है वो हम क्यूरिकुलम के अंदर से वो सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकें। ठीक है, जैसे लड़कियों के लिए अलग से, अगर जैसे आगे पटवारी कमीशन ने भी दी है रिकमेंडेशंस की, लड़कियों की जो जरूरतें हैं वो लड़कों से थोड़ी अलग होती हैं। तो अगर वैरायटीज हैं अगर हमारे पास क्यूरिकुलम के अंतर्गत, तो जो हर बच्चा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो क्या है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो और अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग जो है वो क्यूरिकुलम का चुनाव कर सकता है। और क्यूरिकुलम के अंतर्गत क्योंकि हम बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी जो है वो क्या है, विविधता और लचक का जो सुझाव था उन्होंने दिया कि व्यक्ति जो है वो विभिन्न प्रकार से, जो क्यूरिकुलम है हमारा, उसको उसके अंदर अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं और विभिन्न प्रकार से क्या है, विभिन्न प्रकार के जो सीमाएं हैं व्यक्ति की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो विभिन्न सब्जेक्ट्स को रख करके हम अध्ययन प्रणाली के अंतर्गत क्यूरिकुलम के अंतर्गत जो अध्ययन प्रणाली है हमारे, उसको सुनियोजित हम करें, वेल प्लान्ड हम करें, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो अवकाश काल है व्यक्ति का, अवकाश काल का उचित प्रयोग किया जाए, क्योंकि बच्चा क्या है, अवकाश काल का उचित प्रयोग। जो बच्चा क्या है क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर या किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ 6 या 7 घंटे बच्चा जो है वो क्लास के अंदर रहता है, तो जो बाकी उसका जो टाइम पीरियड बच जाता है, या जो जीवन के जो ऐसे क्षण हैं जो वो स्कूल से बाहर बिताता है, तो उस समय में भी बच्चा जो है वो अपने समय को यूज कर सके, अपनी एफिशिएंसी को यूज कर सके। तो क्यूरिकुलम के अंदर क्यों ना हम ऐसी चीजें डालें जिससे कि क्या है, जो कि विद्यालय शिक्षण के अलावा भी जो है उसको बिजी रखे, उसको व्यवस्थ रखे, उसकी जो एफिशिएंसी है उसका प्रयोग करे, उसकी क्षमता का प्रयोग करे और कुछ नया ज्ञान जो है बच्चे को हासिल हो। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रयोग था, इसकी बात भी क्यूरिकुलम के अंतर्गत इन्होंने डाली। और इन्होंने इससे कहा कि इससे क्या होगा कि जो बच्चा है उसका बौद्धिक विकास होगा। बच्चे अपने खाली समय का जब ज्यादा प्रयोग कर पाएगा तो उससे क्या होगा, उसको कुछ अनुभव भी प्राप्त होगा, क्योंकि खाली समय में क्या है, बच्चा जो है वो अन्य क्रियाएं भी कर सकता है। और जब शिक्षा के साथ साथ हम अन्य सहगामी क्रियाओं को जोड़ते हैं, तो उससे भी क्या है, उससे बच्चा जो है खाली समय में जो शिक्षण प्रक्रिया के अलावा जो क्या है, जो अपनी बॉडी को प्रयोग करके, अपनी सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करके, एक्सपीरियंस के द्वारा, किसी प्रोजेक्ट के द्वारा क्या है, बहुत कुछ नया सीख जाता है। तो उससे क्या है, जो उसकी रुचियां हैं वो भी डेवलप होती हैं, और साथ ही साथ क्या है, ये जो है वो व्यक्ति को भावी जीवन जीने की योग्य बनाती हैं ये चीजें, है ना। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा क्यूरिकुलम है वो जो माध्यमिक शिक्षा के अंदर हम जो डालेंगे, उसमें क्या है, अवकाश काल का उचित प्रयोग बच्चा कर सके, इस प्रकार का क्यूरिकुलम जो है वो हमें डालना है। और ये क्या है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके विकास में सहायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करें, ये हमने 3 पॉइंट्स अब तक पढ़े हैं कि बैलेंस व्यक्तित्व का, संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना, विविधता एवं लचक क्यूरिकुलम के अंदर डालना, फिर है अवकाश काल का उचित प्रयोग करना। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं समाज से रिलेटेड, कि समाज से संबंधित जो कंसेप्ट हैं, समाज से संबंधित, उन्होंने ये कहा कि जो समाज से संबंधित विषय हैं वो भी क्यूरिकुलम के अंदर डाले जाने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समाज के अंदर रहता है, और समाज के अंदर जब वो सभ्य क्रियाएं करता है, सभ्य रूप से वो रहता है, सिस्टम से वो रहता है, तो वहाँ क्या है, समाज, जो स्कूल है वो भी क्या है, समाज का ही हिस्सा है। और जो स्कूल क्या है, स्कूल स्तर पर उसको समाज में रहने के योग्य कैसे बनाना है, समाज में बच्चे को रहते हुए समाज की योग्य कैसे बनाना है, उसका जो व्यवहार है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए कि वो जो है अपने सहपाठियों के साथ, अपने संगी, जो उसकी सहेलियां हैं जैसे गर्ल्स का, तो और जो सहपाठी हैं या जो, तो वहाँ पर किस प्रकार का व्यवहार बच्चा करे, किस प्रकार टीचर्स के साथ व्यवहार करे, अन्य जो लोग उसके संपर्क में आ रहे हैं समाज के, चाहे वो उसके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और उसके जो नेबर हैं या जो साथ खेलने वाले हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, कोई भी चाहे उसका सर्कल है,
तो जो समाज से संबंधित क्यूरिकुलम अगर हम बच्चे को पढ़ाएं तो उससे क्या है, उसका जो व्यवहार है उसमें बहुत ही सुधार होने के चांसेस रहेंगे। और ऐसा इन्होंने कहा कि जो योग्य नागरिक हैं, सामाजिक उन्नति है, ये सब कंसेप्ट्स की और जो बच्चे की आवश्यकताएं हैं, इसके साथ साथ सामाजिक व्यवहार के साथ साथ जो बच्चे की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी जरूरी है। क्योंकि जब तक समाज में रहना और समाज में जब व्यक्ति सुखी रहता है, सुखी तभी रहेगा जब क्या है, वो हर तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, जब उसकी जरूरतें जो हैं वो समय टाइम टू टाइम पूरी होती चली जाएंगी, है ना। तो इस तरह के जो है सामाजिक जीवन के साथ बच्चे का संबंध जो है वो शिक्षा के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो है वो क्या है, सामाजिक नियमों का पालन करे और समाज के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं उसका भी क्या है, उसका एहसास हो, उसका बोध उसको हो, ताकि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, अपने ड्यूटीज को पूरा करते हुए अपने राइट्स के साथ जो है वो जीवन यापन अपना कर सके। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि जो विभिन्न विषय हैं जो बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं, उन विभिन्न विषयों के अंदर क्या होना चाहिए, विषयों में सहसंबंध, विषयों में सहसंबंध, विषयों में सहसंबंध मतलब जो बच्चे को पढ़ाए जाए, जो व्यवहारिक विषय हम बच्चे को पढ़ाते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो चीजें समाज के लिए जरूरी हैं, जो चीजें जो विविधता से पूर्ण हैं, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, तो जो विषय बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उन विषयों के अंदर आपस के अंदर भी क्या होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए, उनमें सहसंबंध होना चाहिए, ताकि व्यक्ति क्या है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सिर्फ ज्ञान हासिल ना करे, बल्कि अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग भी जो है वो ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करे। अब जो बच्चे की रुचियां हैं और जो ज्ञान है, अगर हम सिर्फ एक ही स्ट्रीम का या सिर्फ एक ही विषय का बच्चे को ज्ञान देते हैं, तो जो दूसरे विषय हैं उससे क्या है, जिनमें उनकी रुचि नहीं भी है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो जो ज्ञान है उसका आधा अधूरा रह जाता है। लेकिन हम जो क्यूरिकुलम है वो इस प्रकार से बनाए कि बच्चे को जो है वो थोड़ा हर सब्जेक्ट का ज्ञान हो, उसको हर चीज़ की नॉलेज हो। इसके लिए क्या है, जो विभिन्न विषय हैं वो आपस में सहसंबंधित होने चाहिए, और जो असहयोग और जो लिमिटेशन का जो क्राइटेरिया है उससे उसको ओवरकम कर सके हम लोग, ठीक है। और विद्यार्थियों को इससे क्या है, किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि इंटीग्रेटेड करके या जब सब्जेक्ट्स के विषय में समावेश के द्वारा हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उससे जो अनावश्यक बर्डन है वो भी कम हो जाता है। तो ये चीजें जो है इन्होंने इसकी बात की थी कि जो बच्चों को है वो क्या है, सहसंबंध के विषयों के अंदर क्या होना चाहिए, क्यूरिकुलम के अंदर हमने डालने चाहिए, एंड सब्जेक्ट्स शुड भी क्या है, इंटर रिलेटेड। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटलिटी ऑफ द एक्सपीरियंस या अनुभवों की पूर्णता की बात हम करते हैं, अनुभवों की पूर्णता, अनुभव की पूर्णता। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है ये अनुभवों की पूर्णता की बात करता है। टोटलिटी ऑफ द एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन के जरिए, क्यूरिकुलम के जरिए व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा हम जो बच्चे को सीखते सीखते किसी काम को करते हुए उसको क्या है, जो एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं, एक्सपीरियंस से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो वो जो अनुभव हैं वो कितने होने चाहिए, किन किन चीज़ों को हम क्यूरिकुलम के अंदर डालें, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाए बच्चे को और कितने समय में पढ़ाई जाए, है। इससे क्या है, जो हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं जो हमने निर्धारित करे हैं किसी भी क्यूरिकुलम को बनाते समय, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हम काम करते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स कितने होने चाहिए, किन किन चीज़ों को हम जो है वहाँ पर इवेल्युएट करेंगे, तो जो हमारे उन चीज़ों से जो हमारा इवेल्युएशन होगा जिससे उससे हमें पता लगेगा कि हमारे अनुभव कितने हैं, और वो अनुभव जहाँ भी हैं क्या है, व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन जीने के लिए वो सफिशिएंट है, क्या जिन चीज़ों को बच्चे ने सीखा क्या वो सफिशिएंट है। क्यूरिकुलम के सामने सबसे बड़ी मेजर चैलेंज ही यही होता है कि जब हम क्यूरिकुलम का निर्माण करते हैं, क्यूरिकुलम का विकास करते हैं, तो हमने मेन ऑब्जेक्टिव हमारे क्या रखे हैं और बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, क्या बच्चा नया सीखेगा, क्या उसको अनुभव होगा, यही चीज़ें जो हैं वो मेजर इश्यूज रहते हैं हमारे। तो उस समय क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये जांच की
कि जो है उस समय जो करिकुलम था वो क्या था, जैसा भी था, लेकिन उसमें क्या है करिकुलम ऐसा होना चाहिए, ऐसी सिफारिशें इन्होंने की कि जो अनुभवों की पूर्णता से जो है वो परिपूर्ण हो, कि मतलब जो बच्चा जो सीखे, माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को जो है वो जरूरत के हिसाब से उसको अनुभव पूरी रूप से उसको प्राप्त हो। ठीक है, अब ये बातें इन्होंने कही। इसके साथ ही साथ क्या है, इन्होंने कहा कि इन चीजों के आधार पर जो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 है वो पाठ्यक्रम संबंधी जो सुझाव देता है, कहता है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने के लिए क्या है उपयुक्त है। परंतु क्या कहता है कि खेद किस बात का कि आज भी जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम बनाया हुआ था उस समय, कहता है कि जो उद्देश्य उन्होंने रखे वो आज भी पूरे नहीं हो पाए हैं। ये बड़े खेद का विषय है। और जिस कारण क्या है, जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या है, प्रभावशाली नहीं बन पा रही। और जो इनके सुझाव थे उनके सुझावों को शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक रूप से जो है वो आगे जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि देश की जो व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो इसके अंदर करिकुलम के अंदर जो है वो चेंजेस किए जाएं। ठीक है, ये सुझाव इन्होंने दिए थे और ये जो सुझाव थे इनके, इन पर काफी काम भी हुआ। और जो मेन इसमें जो पॉइंट्स इन्होंने लिखे वो इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का संतुलित विकास है वो बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, अगर हर एस्पेक्ट के विकास के ध्यान में रखते हुए अगर हम बच्चे को करिकुलम देते हैं, और खास करके जहाँ पर माध्यमिक शिक्षा की बात आती है, जो कि जो बच्चा प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करके क्या करता है, माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करता है ना। और ये क्या है, ये हायर एजुकेशन जो है, हमारे जो कॉलेज की एजुकेशन है, ये प्राइमरी एजुकेशन और कॉलेज के एजुकेशन के बीच की एजुकेशन है ना। तो इस लेवल का बच्चा जो अगर अपने पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट की बात करेगा, उसके व्यक्तित्व का अगर ध्यान हम करिकुलम के माध्यम से रखेंगे, तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली क्या है वो एक बेहतर ढंग से जो है वो काम कर पाएगी। दूसरा, इन्होंने विविधता और लचक की भी बात की थी कि जो करिकुलम हम बच्चे के लिए बनाएं उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की वैरायटीज होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से, और जो टीचर हैं वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से इसके अंदर क्या कर सकें, मॉडिफिकेशन कर सकें। देन उन्होंने बात की कि अवकाश काल का उचित प्रयोग, की जो टाइम खाली बच जाता है स्कूल या कॉलेज के बाद, उसमें भी हमारे करिकुलम के पास, हमारे करिकुलम में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि क्या है बच्चा उससे लाभान्वित हो सके और अपने खाली समय का क्या कर सके, प्रयोग कर सके। फिर बहुत ही अच्छी बात जो इन्होंने सुझाव इन्होंने दिया वो उन्होंने कहा कि समाज से संबंधित होना चाहिए। जो चीजें कहता है कि जो समाज से संबंधित होंगी वही चीजें क्या है, वही व्यक्ति सर्वाइव कर पाएगा जो समाज के अंदर, समाज का एक अच्छा जो सभ्य इंसान बन करके या सभ्य नागरिक बन करके समाज के ऐसा बना रहता है ना। क्योंकि जो चीजें समाज के अगेंस्ट होती है, समाज क्या कर देता है, उनका बहिष्कार कर देता है। तो जो हमारा करिकुलम है वो क्या है, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही होना चाहिए कि एक समाज जो है, और समाज क्या है, सिर्फ जहाँ हम चंद लोग रहते हैं वो समाज नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति समाज में रहता है, लेकिन हम क्या है, हम हमारा जो देश है उसके अलावा भी जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पर भी हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें, वहाँ पर भी हम अपनी ऐसी पॉलिसीज या हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इसको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वहाँ पर भी जो है कंपटीशन में हम वहाँ खड़े हो सकें, है ना, अन्य देशों के साथ। तो जो समाज से संबंधित शिक्षा थी वो बहुत जो उस समय की जरूरत थी, उसके संबंध में उन्होंने शिक्षा पर बहुत सुझाव दिए थे उन्होंने, जरूरी कि जो शिक्षा है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, समाज से संबंधित होना चाहिए। देन उन्होंने बात की थी कि विषयों के सह संबंध होना चाहिए, कि जो विषय हैं उनको आपस के अंदर उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के साथ जोड़ करके पढ़ाया जाए, है ना। एक विषय को अगर दूसरे विषय से कट कर दिया जाता है, या एक संस्थान के अंदर जो पढ़ाए जाने वाले विषय हैं उनको दूसरे जो विषय हैं उनसे बिल्कुल ही अगर कट कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो ज्ञान होगा उसका जो स्वरूप होगा वो पूर्ण नहीं होगा और बच्चे का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने बात की थी अनुभवों की पूर्णता की, कि करिकुलम हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि क्या कर सके, हमारे अनुभव जो बच्चे के हैं वो पूर्ण रूप से बच्चा प्राप्त कर सके। ठीक है, अब जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो ढांचा था उसमें भी परिवर्तन का सुझाव इन्होंने दिया था, कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय के मध्य जो एक अंतर की स्थिति है उसको समाप्त करने के लिए भी माध्यमिक शिक्षा आयोग के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी, और इन्होंने भी कुछ सिफारिशें यहाँ पर की थी। फर्स्टली इन्होंने कहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा की अवधि है उसका क्या है, जो 11 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको ये माध्यमिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
ठीक है, 11 से 17 वर्ष के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो अवधि का जो विभाजन है या जो डिवाइडेशन है वो क्या है, वो भी 2 स्तर पर बांटा जाना चाहिए। मिडिल स्तर पर अलग से बांटा जाए, जूनियर माध्यमिक अलग से बांटा जाए, और क्या है उच्च माध्यमिक स्तर पर जो है वो अलग तरह की शिक्षा दी जाए, 4 वर्ष की होनी चाहिए। इन्होंने ऐसा कहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा का प्रथम स्तर है वो प्रथम स्तर निर्धारित किया जाए और उसकी अवधि कितनी निर्धारित की जाए, 3 वर्ष की निर्धारित की जाए। और उच्च शिक्षा क्या है, और जो माध्यमिक शिक्षा का एक स्तर दूसरा और होना चाहिए, 2 स्तर इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के निर्धारित किए, जो दूसरा है उसकी अवधि क्या होनी चाहिए, 4 वर्ष होना चाहिए। जैसे 5+3 और 5वीं से लेकर के 8वीं और फिर जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मतलब 4 साल का जो माध्यमिक शिक्षा का जो सेकंड स्टेप की इन्होंने बात की थी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि जो कोर्स हैं उनके अंदर विभिन्नीकरण होना चाहिए। विभिन्नीकरण का मतलब क्या होता है कि जो कोर्स हैं उसमें आज़ादी होनी चाहिए कि विभिन्न कोर्सों को हम इसमें शामिल कर सकें, विभिन्न कोर्सों को हम चुनाव कर सकें। बच्चा जो है वो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी एफिशिएंसी के अनुसार शिक्षा प्राप्त करे, और मल्टीपर्पज स्कूल जो है वो स्थापित किए जाएं। मल्टीपर्पज स्कूल, बहुउद्देशीय स्कूल जिसको हम कहेंगे कि जिसमें एक ही संस्था के अंदर, एक ही स्कूल के अंदर जो है वो बहुत सारे पर्पस हम जो है अपने पूरे कर सकें। ऐसा इन्होंने कहा कि ऐसे विभिन्न कोर्सों की व्यवस्था जो है वो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर इन्होंने स्पेशली ये कहा कि जो उच्च माध्यमिक स्तर है वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रामीण विद्यालय जो है वहां पर कृषि शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि भारत क्या है, एक जो है वो कृषि व्यवस्था वाला देश था, उस समय भी राज भी है। तो जो कहते हैं कि जो शिक्षा थी उसके अंदर अगर हम कृषि के विषय को डाल दिया जाए तो वहां पर क्या होगा, कृषि से संबंधित जो जरूरी सुझाव हैं, जो नई नई टेक्निक्स हैं, उसको भी क्या है बच्चा सीखेगा और समाज के विकास में योगदान है माध्यमिक शिक्षा इस प्रकार से देगी। फिर उन्होंने कहा कि जो टेक्निकल विद्यालय हैं उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी उस समय कि टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना की जाए, और साथ ही साथ क्या है पब्लिक स्कूल और जो आवासीय स्कूल हैं, रेजिडेंशियल स्कूल जिनकी बातें उन्होंने की कि ऐसे स्कूलों की भी उस समय में अति आवश्यकता थी, तो जो पब्लिक स्कूल हैं वो भी खोले जाएं और रेजिडेंशियल स्कूल भी खोले जाएं। साथ ही साथ इन्होंने जो है वुमेन एजुकेशन की बात की, गर्ल्स एजुकेशन की बात की इन्होंने, और 3 भाषाओं के अध्ययन पर इन्होंने बल दिया। 3 भाषाएं कौन कौन सी, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, आपकी संघीय भाषा। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो भाषाओं के शिक्षण में कई समूह, भाषा समूह पर भी इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि 5 वर्ग इन्होंने मेनली बना लिए थे भाषा समूह के आधार पर, जिसमें कि क्या था, मातृभाषा, आपकी राजभाषा, संघीय भाषा, और अगर राजभाषा नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हम कहेंगे, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, संघीय भाषा और शास्त्रीय भाषाएं, और उसके साथ साथ क्या है अंग्रेजी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उसका भी इन्होंने रिकमेंड किया था। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन है वो क्या होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने की थी कि जो मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग होनी चाहिए, मातृभाषा के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दी जाए, जिससे कि क्या है वो बच्चा आसानी से ज्ञान हासिल कर सके। फिर उन्होंने हिंदी के स्थान को भी बहुत अनिवार्य रूप से इन्होंने कहा था कि हिंदी को जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा उनका सुझाव था केंद्र सरकार को कि केंद्र की जो सरकारी भाषा है, उन्होंने कहा कि हिंदी को विद्यालय स्तर पर अध्ययन की अनिवार्य भाषा बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार जो केंद्र की भाषा है वो क्या है, हिंदी है। तो हिंदी पर इन्होंने बहुत अधिक काम किया, बहुत अधिक इन्होंने रिकमेंड किया हिंदी को, और इस प्रकार से क्या है कि अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए भी बहुत अधिक मतलब अच्छी बात थी कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना भी क्या है हमारी एक प्राथमिकता मानी जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राष्ट्रीयता के साथ इसको जोड़ते हैं हम तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जब बच्चा नौकरी प्राप्त करे तो हिंदी जो है उसको एक अनिवार्य भाषा के रूप में उसको ज्ञान होना चाहिए, जो कि आज हम देख भी रहे हैं, है ना। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी है, पहले फॉर इंग्लिश, इन्होंने कहा कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें सर्वाइव करना होता है, वहाँ पर भी हमें अपने आप को स्टैंड करना होता है, तो वहाँ पर भी क्या है जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश को भी जो है एक भाषा का स्थान यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से दें। फिर संस्कृत को जो है स्थान देने की भी इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। तो स्टूडेंट्स ये थी माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो सिफारिशें थी, और इनका जो पुनर्गठन था इसकी इन्होंने यहाँ पर हमने स्टडी किया कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का संगठनात्मक ढांचा है वो किस प्रकार से काम करेगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही।